टॉपिक देखना। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। राकेश, मनीषा, मधु, सोनाली, यश, तोमर, कृष्णा, पारुल, मयंक, दीप्ति, आलोक, श्याम, पृथ्वी, गौरी, दीक्षा। मनीषा ऐसा नहीं होगा शायद, जो रिकॉर्डेड नहीं होगी, लाइव होगी। आपको लग रहा होगा कि वो रिकॉर्डेड क्लास है। सचिन, शिवानी, मधु, महेश, आयुष, गौरव, निधि, मुन्ना, राहुल, महेश, पालक, पलक, श्याम, गौरी, निधि, शिखा, जैद, जसोदा, मीना, अंशुका, पृथ्वी। आज तो भैया सेमीफाइनल मैच स्टार्ट हो गया है। क्यों भाई, सेमीफाइनल मैच शुरू हो चुका है। लेकिन हाँ जी, लेकिन हमारी बैटिंग तो बाद में है? हाँ, आप लोगों को पढ़ाने के बाद जब बैटिंग करने जाएंगे हम। ठीक है जी। तो आज बेटा नया दिन, नई शुरुआत, नए चैप्टर के साथ होगी। और आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक है। बहुत सारे बच्चे, है ना, बहुत सारे बच्चों का ये जो चैप्टर है ये ड्रीम होता है। ड्रीम मतलब ये ड्रीम चैप्टर भी होता है, ये सपना होता है कि सर ये चैप्टर कब पढ़ेंगे हम। ठीक है, ये ऐसा टॉपिक है। और इस टॉपिक का नाम है सिलोजिज्म। सिलोजिज्म यानी कि सिलॉक्स। सिलॉक्स यानी कि स्टेटमेंट कंक्लूजन, यानी कि कथन निष्कर्ष। समझ रहे हो? स्टेटमेंट कंक्लूजन यानी कि कथन और निष्कर्ष, ये टॉपिक है सिलॉक्स। और जैसे कि हम जानते हैं कि इस चैप्टर से दो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कंफर्म दो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कंफर्म है ना, जो हमसे कोई नहीं छीन सकता। और वो दोनों क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। वो दोनों ही क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं विदाउट पेन एंड पेपर। मुश्किल से ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है ये विदाउट पेन एंड पेपर का चैप्टर है। विदाउट पेन, ना हमें पेन की रिक्वायरमेंट है। हालांकि हम जो रीजनिंग है वो पूरी की पूरी रीजनिंग विदाउट पेन ही पढ़ाते हैं, लगभग पूरी रीजनिंग। अगर हमें पेन यूज करना पड़ता है तो हम ना के बराबर पेन यूज करते हैं। बहुत ही कम, ना के बराबर पेन यूज करते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर को हम विदाउट पेन सॉल्व करेंगे और यकीन मानो आप 10 सेकंड के अंदर अपने क्वेश्चन का आंसर दोगे। हालांकि 10 सेकंड में मैंने ज्यादा बोल दिए, उससे पहले ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, है ना। चुटकी बजाते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चुटकी बजाते ही, चुटकी बजाई नहीं, क्वेश्चन सॉल्व हुआ नहीं। बहुत इजीली, बड़े प्यार से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। हाँ जी, और वो भी विदाउट एनी कंफ्यूजन। विदाउट एनी कंफ्यूजन। बहुत ही इंटरेस्टिंग, मजेदार, शानदार शानदार टॉपिक है। सर क्लॉक का क्वेश्चन पीडीएफ अपलोड हो गया? हाँ, सब कुछ अपलोड करवा दिया हमने क्लॉक में। क्लॉक का क्वेश्चन पीडीएफ और प्रैक्टिस सेट, ये सब कुछ अपलोड करवा दिया। लेट मी चेक, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। क्लॉक में तो टेस्ट भी अपडेट करवा दिया आप लोगों का। तो क्लॉक में प्रैक्टिस सेट, क्लास क्वेश्चन, हाँ सब अपडेट हो चुका है। ठीक है जी। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, इस चैप्टर में क्या होता है, इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो स्टेटमेंट कंक्लूजन की फॉर्म में आते हैं, कथन और निष्कर्ष की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में आते हैं? कथन और निष्कर्ष की फॉर्म में आते हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन की फॉर्म में। ठीक है, हमें ये बताना है कि हमारा कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा कंक्लूजन गलत है। एग्जाम में स्टेटमेंट होगा। ठीक है, एग्जाम में क्या होगा? स्टेटमेंट होगा। स्टेटमेंट जिसको हम क्या कहते हैं? कथन कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं स्टेटमेंट। और एग्जाम में कंक्लूजन्स होंगे। कंक्लूजन्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंक्लूजन, और हिंदी में कहते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं इसको निष्कर्ष। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? निष्कर्ष कहते हैं। तो हमें बताना है अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट हमारे कितने कंक्लूजन सही हैं। अच्छा, एग्जाम में जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, जैसे कि सम मैंगोज आर एप्पल्स, कुछ आम सेब है।
क्या है, कुछ आम सेब है, कुछ आम सेब है, एंड सम एप्पल्स आर ग्रेप्स, और कुछ सेब अंगूर है, कुछ सेब अंगूर है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जो आम है वो सेब कैसे हो सकता है, जो आम है वो सेब कैसे हो सकता है, कुछ आम सेब है, तो सर आम तो सेब हो ही नहीं सकता है, और कुछ कुछ सेब अंगूर है, और सब जो सेब है वो अंगूर नहीं हो सकता। लेकिन सर यहाँ पर तो दिया हुआ है, आम को सेब बनाया हुआ है, सेब को अंगूर बनाया हुआ है, तो ऐसा कैसे संभव है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये जो सिलोजिज्म चैप्टर है ना, ये एक हाइपोथेटिकल चैप्टर है। साउंड बेटा एकदम परफेक्ट है। ये जो चैप्टर है ना सिलॉक्स, ये एक हाइपोथेटिकल चैप्टर है। एग्जैक्टली इस चैप्टर में जो भी स्टेटमेंट होगा उसका आप तुम वास्तविक जीवन में मत सोचो कि आम सेब है कि नहीं है, सेब अंगूर है कि नहीं है, ये आप वास्तविक जीवन में मत सोचो। ठीक है, आप वास्तविक जीवन में मत सोचो, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन में ले जाओ इस चीज को। इस चीज को क्या ले जाओ, हाइपोथेटिकल सिचुएशन में ले जाओ। हाइपोथेटिकल मतलब एक ऐसी काल्पनिक दुनिया है जहाँ पे कुछ आम हमारे सेब हैं और कुछ सेब हमारे अंगूर हैं, और इसी बेसिस पे कुछ कंक्लूजन एग्जाम में गिवन होते हैं। सम मैंगोज आर ग्रेप्स, सम मैंगोज आर ग्रेप्स, कुछ आम अंगूर है, और सम मैंगोज आर नॉट ग्रेप्स, कुछ आम अंगूर नहीं है। तो बेसिकली हमें बताना है कि इन दोनों कंक्लूजन में से कौन सा कंक्लूजन हमारा सही है। ठीक है, हमारा कोई एक कंक्लूजन भी ठीक हो सकता है दोनों में से, या दोनों ही ठीक हो सकते हैं, दोनों गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके पास प्रूफ है, चलो अभी आपसे भी बात करा देंगे, है ना। हाँ, आपकी बात करा देंगे बेटा। हमारी टेक्निकल टीम का कॉल आ जाएगा आपके पास, जो भी प्रॉब्लम है आप उनको बता देना। आपकी प्रॉब्लम मैं भेज दे रहा हूँ अपने टेक्निकल टीम को, है ना। हाँ जी, एक बार मनीषा को कॉल कर लेना, इनको थोड़ी सी दिक्कत है, तो क्या प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व करा देना। हाँ जी। मैं भी आपकी टच स्टूडेंट है। सिलेक्शन है, टेस्ट अपडेट हुआ है या अभी तक नहीं। बेटा जो टेस्ट अपडेट किया है वो क्लॉक का ही टेस्ट अपडेट किया है। मैंने आपको क्या बताया, अब आपके जो टेस्ट अपडेट होंगे वो टॉपिक वाइज होंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो मैंने क्लॉक, है ना, जो सबसे पहला टॉपिक है वो हमने क्लॉक चैप्टर अपडेट कर दिया है। ठीक है, यहाँ अभी रुको, माइक अभी ठीक करता हूँ मैं, रुक जाओ। यहाँ पर शायद अब वॉइस परफेक्ट आएगी। अब आ रही है आवाज सही। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमने क्लॉक चैप्टर के प्रैक्टिस सेट अपडेट किए हैं, मतलब वो टेस्ट अपडेट किया है। और क्लॉक के बाद जो टेस्ट अपडेट हो, टॉपिक वाइज टेस्ट अपडेट करूंगा, टॉपिक वाइज हम टेस्ट अपडेट कर रहे हैं। अब क्लॉक के बाद जो टेस्ट अपडेट होगा, क्लॉक के बाद जो टेस्ट अपडेट होगा वो किसका होगा, सिलॉक्स का होगा। अच्छा, जो क्लॉक का टेस्ट अपडेट हुआ है वो विदाउट सोल्यूशन हुआ है, विदाउट सोल्यूशन हुआ है ना क्लॉक का टेस्ट अपडेट। लेकिन अब से जितने भी टेस्ट अपडेट होंगे वो विद सोल्यूशन होंगे। वर्ड बेस्ड क्वेश्चन का पीडीएफ नोट्स में नहीं है। चलो मैं अभी ये भी बोल देता हूँ, आपने अच्छा याद दिला दिया मेरे को। एक काम और करना गोविंद, जो वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम की फाइल थी ना मेरी, पीडीएफ फाइल पुराने बैचेस में देखो पड़ी होगी वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम की नोट सेक्शन में, तो वो मेरे जितने भी रनिंग बैचेस है ना सारे बैचेस में नोट सेक्शन में डाल दो। चलो साहब, ये भी आपकी क्वेरी साथ की साथ रिजॉल्व हो गई। ये दोनों रिजॉल्व हो गए भैया। मैच है, मुझे बैटिंग भी करनी है यार, चुपचाप से पढ़ लो जल्दी से। हाँ, हमें बैटिंग भी करनी है। वेब वर्जन पे अभी टेस्ट अवेलेबल नहीं है, अभी जो टेस्ट अवेलेबल है वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पर ही अवेलेबल है। वेब पर अभी टेस्ट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, या फिर मत कहना कि मैं आउट हो गया 0 रन पे। पढ़ लो चुपचाप से, क्यों, मुझे दुबई भी निकलना है फ्लाइट पकड़ के। हाँ, अभी तो मैं किसी और से फील्डिंग करा रहा हूँ, लेकिन फिर बाद में तो मुझे ही बैटिंग करनी पड़ेगी ना, है ना। हाँ जी।
कि चलिए, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हमें ये बताना है कि कौन सा निष्कर्ष हमारा सही है। अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट हमें ये मानना पड़ेगा कि ये दोनों ही कथन हमारे सत्य हैं। अगर ये दोनों कथन सत्य हैं तो दोनों निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष हमारा सत्य होगा। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ कंक्लूजन। कितने प्रकार के इस चैप्टर में कथन है, कितने प्रकार के इस चैप्टर में निष्कर्ष है ना। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ निष्कर्ष ही देख लो। टाइप्स ऑफ निष्कर्ष, कितने प्रकार के निष्कर्ष होते हैं। टाइप्स ऑफ कंक्लूजन्स, टाइप्स ऑफ कंक्लूजन्स यानी कि निष्कर्ष के प्रकार। टाइप्स ऑफ कंक्लूजन्स यानी कि निष्कर्ष के प्रकार कितने हैं। टाइप्स ऑफ कंक्लूजन्स यानी कि निष्कर्ष के प्रकार। पहला जो निष्कर्ष है वो निष्कर्ष है जो 100% ट्रू की कैटेगरी में आता है, जो डेफिनेट होता है, जो कंक्लूजन हमारा फॉलो करता है। जैसे कि एग्जाम में पूछा जाएगा, बताओ इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही है, तो हम उसी निष्कर्ष को सही मानेंगे जो 100% ट्रू होगा। हम उसी निष्कर्ष को सही मानेंगे जो 100% ट्रू होगा, है ना। एक कंक्लूजन होता है जो पॉसिबिलिटी की फॉर्म में चला जाता है। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का मतलब है संभावना, है ना। पॉसिबिलिटी का मतलब है संभावना। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कंक्लूजन के आगे लिखा होता है सम मैंगोज आर ग्रीन इज अ पॉसिबिलिटी, सम मैंगोज आर ग्रीन इज अ पॉसिबिलिटी। तो जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है या तो वो 100% ट्रू होगा, या फिर उसकी पॉसिबिलिटी ट्रू होगी, या फिर वो जो कंक्लूजन है वो 100% फॉल्स होगा, या फिर वो जो कंक्लूजन है, देखो जो भी बात रियल लाइफ में आपका दोस्त आपसे कहता है, आपकी मम्मी, आपके पापा, जो भी कोई भी व्यक्ति अगर आपसे कुछ कह रहा है, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो जानने वाला हो चाहे वो ना जानने वाला हो, नोन हो या अननोन पर्सन हो, अगर कोई भी व्यक्ति आपसे कुछ कहता है तो या तो वो 100% ट्रू कहता है आपसे, या फिर उसने जो भी कहा वो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, सही भी हो सकती है नहीं भी हो सकती, है ना, है ना। या फिर जब आप बेटा टेस्ट पे क्लिक करोगे ना तो वहां पे रीजनिंग पे क्लिक करना, तब वो क्लॉक का टेस्ट आपको दिखाई देगा। या फिर जो भी कहा वो 100% फॉल्स होगा। तो आज हम यही सीखेंगे कि कैसे हम चेक करते हैं कोई भी जो स्टेटमेंट है, कोई भी जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, हमें पता कैसे चलता है कि वो स्टेटमेंट हमारा 100% ट्रू है, या फिर वो स्टेटमेंट हमारा 100% फॉल्स है, या फिर उसके सही होने की एक संभावना है। हमें ये सारी बातें कैसे पता चलती है, यही हमें इस चैप्टर में सीखना है। पॉसिबिलिटी, अच्छा, ये तीनों ही बातें हमें पता चलती हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट, कथन के अनुसार। जो भी कुछ कथन में लिखा है बाय डिफॉल्ट उसको हमें 100% ट्रू मानना है। उसके आधार पे हमें डिसाइड करना है कि ये 100% ट्रू है, फॉल्स है या पॉसिबिलिटी है। ये तीनों ही चीजें हमें इस चैप्टर में सीखनी है। अब मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स के बारे में। इस चैप्टर में कितने प्रकार के कथन आपको दिए जाएंगे। देखो, अगर टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट की बात करो तो जो पहला कथन है वो कुछ ऐसे लिखा होगा, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। ऑल ए आर बी का मतलब समझ रहे हो क्या है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको हिंदी में बोलेंगे सभी ए बी है, सभी ए बी है। सर ये ए और बी का क्या मतलब है। देखो, ए और बी की जगह दुनिया के कोई भी दो वर्ड का इस्तेमाल कर सकता हूं मैं। ए और बी की जगह, है ना, ए और बी की जगह दुनिया के कोई भी दो शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, ऑल ए आर बी, सभी ए बी है, इसकी जगह बोल सकते हो ऑल स्टूडेंट्स आर फूल, सभी विद्यार्थी मूर्ख हैं। काल्पनिक चैप्टर है, दिल पे मत लेना। ऑल बॉयज आर हीरो, सभी लड़के हीरो हैं। ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, सभी लड़कियां सुंदर हैं। काल्पनिक चैप्टर है बेटा, ठीक है। हाँ जी। सम डॉग्स आर कैट, कुछ कुत्ते बिल्ली है, मतलब ऑल डॉग्स आर कैट, सभी कुत्ते बिल्ली हैं। तो ए और बी की जगह, ए और बी की जगह, है ना, ए और बी की जगह कोई भी दो वर्ड का इस्तेमाल आप कर सकते हो। ए और बी की जगह कोई भी दो शब्दों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ए और बी की जगह कोई भी दो शब्द का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो। चलिए साहब, दूसरा जो स्टेटमेंट बनता है, दूसरा जो स्टेटमेंट बनता है वो बनता है सम ए आर बी, सम ए आर बी, है ना। सम, या फिर एक काम करते हैं, इसी का नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं, ऑल ए आर बी का ही नेगेटिव फॉर्म लेते हैं। जैसे एक तरफ तो बोलता हूं मैं सभी ये बी है,
अगर इसको नेगेटिव फॉर्म में बोलना है तो मैं बोल सकता हूँ नो ए इज बी, या फिर नन ए इज बी। नन ए इज बी, नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है। नन ए इज बी, नन ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है। ये दूसरा सेंटेंस होता है सिलॉक्स चैप्टर का। तीसरा जो सेंटेंस है वो बनता है सम में, जैसे कि सम ए आर बी, कुछ ए बी है। याद रखना बेटा, ए और बी की जगह दुनिया के कोई भी दो अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ ए बी है, जैसे कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ गधे घोड़े हैं, कुछ लड़के हैं, कुछ लड़के बंदर हैं, कुछ लड़के गधे हैं, कुछ लड़के सुअर हैं। अरे सॉरी, मतलब काल्पनिक चैप्टर है, वास्तविक से कोई लेना देना नहीं है। कुछ आम फल है, कुछ सेब अंगूर है, कुछ है, कुछ कुछ बिल्ली बंदर है, कुछ ताले चाबी है, कुछ पानी वर्षा है, कुछ हवा पानी है, कुछ सूरज पृथ्वी है, कुछ चंद्रमा पृथ्वी है, कुछ मंगल तारे हैं। लाइक दैट, इस टाइप से कोई भी ए और बी की जगह कोई भी, साउंड डिस्टरबेंस हो रही है, जरा एक बार चेक करना, कोई भी दुनिया के दो शब्दों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर ए और बी की जगह। चौथा जो सेंटेंस है वो इसी का नेगेटिव सेंटेंस बनता है। जैसे कि इसका नेगेटिव सेंटेंस ये है, इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा, सम ए आर नॉट बी। सम ए आर नॉट बी, यानी कि कुछ ए बी नहीं है। चौथा सेंटेंस क्या बनता है, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। यहाँ पर हम ये भी वर्ड यूज कर सकते हैं, सामान्यतः है, बहुत सारे, है ना। जैसे कि इंग्लिश में बात करूं तो सम ए आर नॉट बी की जगह, सम की जगह मैं मैनी वर्ड यूज कर सकता हूँ, मोस्ट ऑफ वर्ड यूज कर सकता हूँ, जनरली वर्ड यूज कर सकता हूँ। ये सारे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है सम की जगह, यानी कि कुछ की बात हो रही है, सभी की बात यहाँ पे नहीं हो रही। अच्छा, दो यहाँ पे डिफरेंट स्टेटमेंट यूज होते हैं आजकल, वो लेटेस्ट स्टेटमेंट है, लेटेस्ट। ओनली, जैसे ओनली ए आर बी, ओनली ए आर बी। और अगला जो सेंटेंस है वो है ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू ए इज बी, ओनली अ फ्यू ए इज बी। अच्छा बेटा, यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर मत देखना कि इज आएगा, आर आएगा, एम आएगा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। सिंगुलर और, है ना, सिंगुलर और प्लूरल से हमें यहाँ पर कोई भी लेना देना नहीं है, सिंगुलर प्लूरल से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। केवल ए बी है, केवल ए, केवल ए बी है, केवल ए ही, केवल ए ही बी है। ओनली ए आर बी, केवल ए बी है। और केवल कुछ ही ए, केवल कुछ ही ए बी है। दो स्पेशल सेंटेंस है जिसको हम लास्ट में पढ़ते हैं, ये दो स्पेशल सेंटेंस है। हमारे जो बेसिक सेंटेंस है वो चार बेसिक सेंटेंस है जो हमारे एग्जाम में आते हैं, पहले चार सेंटेंस, ठीक है। आप लोग देख पा रहे होंगे सभी ए इज बी ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नो ए इज बी, नो का मतलब ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। सम ए आर बी ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सम ए आर नॉट बी ये नेगेटिव, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये पॉजिटिव इसका नेगेटिव। कहने का मतलब दो ही सेंटेंस है, ऑल और सम। हमारे दो ही सेंटेंस है बेटा, सभी और कुछ। सभी का मतलब, कुछ का मतलब पॉजिटिव, और इन्हीं की जो नेगेटिव फॉर्म है वो ये है। नेगेटिव का मतलब नहीं, नेगेटिव का मतलब नहीं। तो ये हमारे चार प्रकार के कथन है, ये हमारे चार प्रकार के कथन है ना। हाँ जी, जो इस चैप्टर में यूज होते हैं। अब पहले तो मैं आपको बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि कैसे पता चलता है किसी भी कंक्लूजन को देखकर कि वो 100% ट्रू है कि नहीं है, या पॉसिबिलिटी है, या वो 100% फॉल्स है। पहले तो हम बिल्कुल बेसिक मेथड समझेंगे, फिर मैं आपको विदाउट पेन एंड पेपर वाली ट्रिक समझाऊंगा। पहले हम चलेंगे आम जिंदगी पे, फिर चलेंगे मैंटोस जिंदगी है। पहले मैंगो लाइफ, फिर मेंटोस लाइफ, ठीक है जी। हाँ जी, तो मेरे भाइयों, है ना, इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन लिखो। अच्छा, हमारे एग्जाम में जब कथन आएंगे ना, तो बेटा हमारे एग्जाम में एक कथन भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी, चार भी। कंक्लूजन बेटा एक दो तीन चार कितने भी आ सकते हैं। अजीब बीप कर रही है, कान में लग रही है आवाज, साउंड टक टक टक, कोई वो नहीं है यहाँ पे दूसरा माइक? हाँ, यही वाला माइक है ना? इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन। अच्छा, हमारे स्टेटमेंट, स्टेटमेंट यूज करते हैं,
स्टेटमेंट लिखो बेटा, ऑल ऑल मैंगोज आर एप्पल, ऑल मैंगोज आर एप्पल्स, ये हमारा स्टेटमेंट है, ऑल मैंगोज आर एप्पल्स, ठीक है। ऑल मैंगोज आर एप्पल, ये हमारा स्टेटमेंट है। सभी सभी आम सभी आम सेब है, हमारा स्टेटमेंट है। ऑल मैंगोज आर एप्पल, सभी आम सेब हैं। ऑल मैंगोज आर एप्पल, ऑल मैंगोज आर एप्पल, सभी आम सेब हैं, ठीक है, सभी आम सेब हैं। चलिए, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ऑल मैंगोज आर एप्पल है, सभी आम सेब है, ये हमारा कथन है। अच्छा, हम इस चैप्टर को बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे, एकदम जीरो लेवल, समझ रहे हो, एकदम जीरो लेवल से इस चैप्टर को शुरू करेंगे, ग्राउंड लेवल से, ठीक है। जी हाँ, और एकदम टॉप लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे, हाँ, टॉप टॉप लेवल तक के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो पहले जो हम क्वेश्चन करेंगे वो सिंगल स्टेटमेंट वाले करेंगे, उसके बाद हम मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिंगल स्टेटमेंट है, ऑल मैंगोज आर एप्पल, सभी आम सेब है, और कंक्लूजन मल्टीपल है। कंक्लूजन बहुत सारे हैं हमारे पास, बहुत सारे कंक्लूजन है, कंक्लूजन एक नहीं है, कंक्लूजन बहुत सारे हैं। जैसे कि कंक्लूजन है, सम मैंगोज आर एप्पल, कुछ आम सेब है ना, सम एप्पल्स आर मैंगोज, सम एप्पल्स आर मैंगो, कुछ सेब आम है। ऑल एप्पल्स आर मैंगोज, सभी सेब आम है। ये तीनों जो निष्कर्ष है, उसके लिए तो बना दो क्वेश्चन 1, और क्वेश्चन 2 के लिए अलग से 4 निष्कर्ष लिखे जाएंगे। स्टेटमेंट एक ही है और निष्कर्ष कई सारे हैं, ठीक है। बाद में हम नंबर ऑफ स्टेटमेंट भी बढ़ा देंगे। सम मैंगोज आर नॉट एप्पल, है ना, सम एप्पल्स आर नॉट मैंगोज, नो एप्पल इज मैंगो, नो मैंगो इज एप्पल। हिंदी में लिख लो बाबू, हिंदी में क्या लिखोगे? हिंदी में सम मैंगोज आर एप्पल की हिंदी क्या बनेगी? बहुत ही सिंपल हिंदी है, कुछ आम सेब है, कुछ आम सेब है ना। और सम एप्पल्स आर मैंगोज की कुछ सेब, कुछ सेब आम है। और ऑल एप्पल्स आर मैंगोज की सभी सेब आम है, सभी सेब। तो हिंदी लिखना बहुत टफ नहीं है, ऐसा नहीं है बहुत टफ हिंदी है इसकी। चलिए, सम मैंगोज आर नॉट एप्पल की हिंदी क्या बनेगी? कुछ आम सेब नहीं है। सम एप्पल्स आर नॉट मैंगोज की कुछ सेब आम नहीं है। नो एप्पल इज मैंगो की कोई सेब, कोई सेब आम नहीं है, कोई सेब आम नहीं है। नो मैंगो इज एप्पल की कोई आम सेब नहीं है, कोई आम सेब नहीं है। अब हमें पता कैसे चलेगा, हमें पता कैसे चलेगा कि इनमें से कौन सा कंक्लूजन 100% ट्रू है? हम सबसे पहले ना 100% ट्रू कंक्लूजन को पहचानना सीखेंगे। हम सबसे पहले किसको पहचानना सीखेंगे बेटा? 100% ट्रू कंक्लूजन को पहचानना सीखेंगे कि इनमें से 100% ट्रू कंक्लूजन कौन सा है जो सत्य है एकदम। तो इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं, है ना। बिल्कुल बेसिक मेथड जो है इसका वो वेन डायग्राम है। ऑल मैंगोज आर एप्पल का मतलब है कि सारे के सारे जो आम है वो सेब है। तो भैया जितने भी आम है, जितने भी आम है वो सारे के सारे सेब है, ऑल मैंगोज आर एप्पल। ये इसका बिल्कुल बेसिक मेथड है। दिस इज मैंगो लाइफ, ये है आम जिंदगी, जहां पर हमें पेन पेपर का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
लेकिन मैं इस क्वेश्चन को विदाउट पेन पेपर कराऊंगा, लेकिन पहले आप इसको समझ लो बिल्कुल बेसिक मेथड से। ऑल मैंगोज आर एप्पल, सभी आम सेब हैं, लेकिन सभी आम सेब हैं बेटा, इसका वेन डायग्राम तो ये भी बन सकता है सारे आम सेब हैं, क्योंकि सारे आम सेब यहाँ भी हैं, सारे आम सेब यहाँ भी हैं। तो दोनों ही वेन डायग्राम इसके बन सकते हैं ऑल मैंगोज आर एप्पल के लिए। ये भी ऑल मैंगोज आर एप्पल को रिप्रेजेंट करता है, ये भी ऑल मैंगोज आर एप्पल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दोनों ही रिप्रेजेंट करते हैं ऑल मैंगोज आर एप्पल को, सारे आम सेब हैं दोनों जगह। अब हमारा वो कंक्लूजन 100% ट्रू होगा, हमारा वो कंक्लूजन 100% ट्रू होगा जो दोनों ही संभावनाओं में खरा उतरे, जो दोनों ही संभावनाओं में खरा उतरे। देखो, सम मैंगोज आर एप्पल, यहाँ पे कुछ आम सेब है बिल्कुल है, यहाँ पर कुछ आम सेब है बिल्कुल है, यानी कि ये कंक्लूजन दोनों जगह सही था। सम एप्पल्स आर मैंगो, कुछ सेब आम है कुछ सेब आम है सर, दोनों जब सारे ही सेब आम है तो कुछ सेब तो आम होंगे ही, है ना। जब सारे ही सेब आम है तो कुछ सेब तो आम होंगे ही। क्या ऑल एप्पल्स आर मैंगो है सर, ऑल एप्पल्स आर मैंगो यहाँ पे तो सही है, लेकिन यहाँ पे गलत है। तो ये जो निष्कर्ष है एक जगह सही है एक जगह गलत, इसलिए ये निष्कर्ष की सिर्फ और सिर्फ क्या है, संभावना है, पॉसिबिलिटी। क्योंकि ये एक जगह से एक जगह गलत, बट ये 100% ट्रू नहीं हो सकता, बट ये 100% ट्रू नहीं हो सकता। सर सब मैंगोज आर नॉट एप्पल, कुछ आम सेब नहीं है सर, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ आम सेब ना हो। तो ये जो कंक्लूजन है ये दोनों में ही गलत है, यहाँ भी गलत यहाँ भी गलत, यानी कि ये 100% फॉल्स है। कुछ सेब आम नहीं है सर, कुछ सेब आम नहीं है यहाँ के लिए तो सही है, बट यहाँ के लिए गलत है। तो ये भी क्या है, ये भी पॉसिबिलिटी है, संभावना, बट 100% ट्रू नहीं है। कोई भी सेब आम नहीं है, ऐसा हो सकता है कोई भी सेब आम ना हो सर, दोनों जगह ही गलत है, यानी कि ये 100% फॉल्स है। कोई भी आम सेब नहीं है, ऐसा हो सकता है कोई भी आम सेब ना हो सर, ये दोनों जगह गलत है, यानी कि ये 100% फॉल्स है, यानी कि ये 100% फॉल्स है। तो आपने एक चीज देखी, आपने एक चीज देखी, दो कंक्लूजन तो यहाँ पे 100% ट्रू है, दो कंक्लूजन की यहाँ पे संभावना है ना, और तीन कंक्लूजन ऐसे हैं जो 100% फॉल्स हैं। तो वेन डायग्राम से ही पता चलता है कौन सा 100% ट्रू है, कौन सा पॉसिबिलिटी में चला गया, और और कौन सा आपका 100% ट्रू है, कौन सा पॉसिबिलिटी में चला गया, और कौन सा आपका 100% फॉल्स है। कैसे पता चला, वेन डायग्राम से। जो निष्कर्ष दोनों जगह सही था वो 100% ट्रू, जो निष्कर्ष दोनों जगह गलत था वो 100% फॉल्स, जो दोनों में से किसी एक जगह सही है उसकी संभावना है सही होने की। लेकिन ये बेसिक मेथड बिल्कुल बेकार मेथड है, बिल्कुल बेकार नहीं, लेकिन बेकार इसलिए है क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। ये सिंगल स्टेटमेंट है तो आपको दो वेन डायग्राम बनाने पड़ गए। मान लो एग्जाम में सिंगल की जगह मान लो दो स्टेटमेंट आ जाते तो आपको कितने सारे वेन डायग्राम बनाने पड़ते। अगर गलती से तीन स्टेटमेंट आ जाए तब आपको कितने सारे स्टेटमेंट बनाने पड़ जाएंगे। नो ए एप्पल इज मैंगो सही है ना सर, कोई भी एप्पल मैंगो नहीं है, ये सही है। कोई भी जो सेब है वो आम नहीं है, ऐसा है कि कोई भी सेब आम ना हो। यार तुम तो कमाल कर देते, तुमने तो कमाल कर दिया भाई, कमाल। जैसे मान लो एक स्टेटमेंट बनाता हूं मैं, सम डॉग्स आर कैट, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, सम डॉग्स आर कैट, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते क्या हैं, कुछ कुत्ते, कुत्ते मतलब खून पी जाऊंगा, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं या बिल्लियां हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता सिंगुलर और प्लूरल से, बिल्ली है या बिल्लियां हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। अब मान लो हमारे पास कुछ निष्कर्ष है, मान लो हमारे पास निष्कर्ष है, सम कैट्स आर डॉग, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, है ना। ऑल कैट्स आर डॉग, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, एंड ऑल डॉग्स आर कैट्स, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। मान लो ये तीन निष्कर्ष है, पहला दूसरा तीसरा। कुछ कुत्ते, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, सम कैट्स आर डॉग, कुछ सी बी है, कुछ कैट डॉग है,
सभी कैट डॉग है, सभी कैट डॉग है और सभी डॉग कैट है, सभी डॉग, सभी डॉग कैट है ना। मान लो चार निष्कर्ष और है तुम्हारे पास, चार निष्कर्ष और है तुम्हारे पास। नो कैट इज डॉग, कोई भी कैट डॉग नहीं है। नो डॉग इज कैट, कोई भी डॉग कैट नहीं है। सम डॉग्स आर नॉट कैट, कुछ डॉग कैट नहीं है। सम कैट्स आर नॉट डॉग, कुछ डॉग कैट डॉग नहीं है। चार निष्कर्ष और है तुम्हारे पास, है ना। कोई भी कैट, कोई भी कैट डॉग नहीं है, कोई भी कैट डॉग नहीं। अभी तो बेटा हमने कोई ट्रिक नहीं सीखी है, अभी तो मैं बिल्कुल बेसिक मेथड बता रहा हूँ। मैंगो लाइफ, कोई भी डॉग कैट नहीं है। अभी तो मैं आपको मेंटो जिंदगी पे ले चलूंगा, हैव सम पेशेंस। कुछ डॉग कैट नहीं है। जहां आप इस क्वेश्चन का आंसर विदाउट पेन एंड पेपर दोगे और तुरंत बता दोगे कि कितने कंक्लूजन 100% ट्रू। कुछ कैट डॉग नहीं है। इनमें वही निष्कर्ष सही माना जाता है जो 100% ट्रू है। अगर वो पॉसिबिलिटी में है ना तो उसको हम 100% ट्रू नहीं मानते, है ना। अब आप बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। एक ऐसा वेन डायग्राम बनाओ जिसमें ये दिख जाए कि कुछ डॉग कुत्ते बिल्ली है। एक ऐसा वेन डायग्राम बनाओ जिससे ये पता चल जाए कि हाँ कुछ कुत्ते बिल्ली है, सम डॉग्स आर कैट। एक ऐसा वेन डायग्राम बनाओ जिससे ये पता चल जाए, जिससे ये पता चल जाए सम डॉग्स आर कैट, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। साउंड हवा जैसी आवाज आ रही है, अभी करवाते हैं, साउंड की दिक्कत दूर करवाते हैं। हाँ जी, वो वेन डायग्राम बनाओ जिसमें कुछ कुत्ते बिल्ली हो, सम डॉग्स आर कैट। हाँ जी, चलिए साहब। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, सम डॉग्स आर कैट्स, सम डॉग्स आर कैट। यहाँ पर कंक्लूजन दिए हुए हैं, तीन कंक्लूजन यहाँ पर है, चार कंक्लूजन यहाँ पर है। ठीक है, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, तीन कंक्लूजन ये है, चार कंक्लूजन ये है, मतलब निष्कर्ष जिसको हिंदी में कह सकते हैं हम। अब मैंने कहा कि ऐसा वेन डायग्राम बनाओ जिसको देख के हमें ये पता चल जाए सम डॉग्स आर कैट, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। ऐसा वेन डायग्राम बनाओ जिसको देख के हमें पता चल जाए कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, सम डॉग्स आर कैट। तो भैया मैंने जो वेन डायग्राम बना दिया वो ये वेन डायग्राम बना दिया सम डॉग्स आर कैट का। सर यहाँ पर मुझे पता चल गया है कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, लेकिन एक बच्चे ने कहा कि सर मैं ये वाला ही वेन डायग्राम क्यों बनाऊं। एक बच्चे ने कहा सम डॉग्स आर कैट के लिए मैं ये वाला वेन डायग्राम क्यों बनाऊं, मैं तो ये वाला वेन डायग्राम बनाऊंगा। यहाँ भी तो सर कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, ये भी तो कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, सम डॉग्स आर कैट यहाँ भी तो है, ये भी तो वेन डायग्राम बन सकता है। अब तुम कहोगे सर ये तो ऑल कैट्स आर डॉग का है। देखो कैट और डॉग में क्या रिलेशन है इसको तो छोड़ दो, तुम बस ये देखो कि कुछ कुत्ते को बिल्ली हम बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। सम डॉग्स आर कैट ये रिप्रेजेंट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, बस ये देखो आप, है ना। सम कैट्स आर डॉग ये रिप्रेजेंट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा।
सॉरी, सम डॉग्स आर कैट, सर सम डॉग्स आर कैट डेफिनेटली रिप्रेजेंट हो पा रहा है इस वेन डायग्राम में, सम डॉग्स आर कैट डेफिनेटली रिप्रेजेंट हो पा रहा है, सम डॉग्स आर कैट डेफिनेटली रिप्रेजेंट हो पा रहा है इस वेन डायग्राम में। अभी तो रुक जाओ बेटा, अभी तो तुम्हारे दिल की धड़कनें मैं बढ़ाता हूँ। ये बताओ, क्या यहाँ पे सम डॉग्स आर कैट रिप्रेजेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्या यहाँ पे सम डॉग्स आर कैट रिप्रेजेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा? सर यहाँ पे भी तो सम डॉग्स आर कैट रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पे भी तो कुछ कुत्ते बिल्ली है। अब तुम कहोगे सर यहाँ पे तो सारी कुत्ते बिल्ली हैं, अरे सारे से तुम्हें क्या लेना देना, तुम बस इतना बताओ कि कुछ कुत्ते बिल्ली है कि नहीं है। देखो, जब हम बोलते हैं ना कुछ कुत्ते बिल्ली है, तो इसका मतलब हमें कुछ ही कुत्तों के बारे में पता है जो बिल्लियां हैं, बाकी कुत्ते के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। अगर हम कहें कुछ आम हरे हैं, तो कुछ ही आम के बारे में पता है जो हरे हैं, बाकी आम के बारे में हमें नहीं पता। हम कहें कुछ लड़के हीरो हैं, तो कुछ ही लड़कों के बारे में पता है जो हीरो हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ लड़के हीरो नहीं है, हो भी सकते हैं बाकी के लड़के। तो इसीलिए कुछ कुत्ते बिल्ली यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। और तो और, अभी तो रुक जाओ बेटा, ये भी वेन डायग्राम होगा जहां पर कुछ कुत्ते बिल्ली है। तो कुछ कुत्ते बिल्ली यहाँ भी है, कुछ कुत्ते बिल्ली यहाँ भी है, कुछ कुत्ते बिल्ली यहाँ भी है, कुछ कुत्ते बिल्ली यहाँ भी है। तो कुछ कुत्ते के बिल्ली बनाने के लिए ये वाला वेन डायग्राम भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसका मतलब ये है, अब हमारा वो कंक्लूजन सही माना जाएगा जो इन चारों के चारों वेन डायग्राम के लिए सही हो। हमारा वो निष्कर्ष सही माना जाएगा, हमारा वो कंक्लूजन सही माना जाएगा जो इन चारों ही वेन डायग्राम में फॉलो करेगा। हाँ। हाँ जी। तो मेरे भाई, मेरे दोस्तों, हमारा वो कंक्लूजन 100% ट्रू माना जाएगा, हमारा वो कंक्लूजन 100% ट्रू माना जाएगा, समझ रहे हो? हमारा वो कंक्लूजन 100% ट्रू माना जाएगा जिस, है ना, जो सभी के सभी वेन डायग्राम के लिए सही है, सारे वेन डायग्राम के। क्योंकि 100% ट्रू का मतलब क्या होता है? जो हर जगह सही हो। 100% ट्रू के लिए क्या होता है? 100% ट्रू के लिए होता है जो हर जगह सही हो, हर जगह सही हो। 100% ट्रू का मतलब क्या है? जो हर जगह सही हो। देखो, सम कैट्स आर डॉग, यहाँ पर कुछ बिल्ली, यहाँ पर कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, बिल्कुल सही है, सम कैट्स आर डॉग। यहाँ भी सम कैट्स आर डॉग, यहाँ भी सम कैट्स आर डॉग। ये एक ऐसा निष्कर्ष है जो हर जगह सही है, ये एक ऐसा निष्कर्ष है जो हर जगह सही है। इसके अलावा कोई भी ऐसा निष्कर्ष नहीं है जो हर जगह सही हो। क्योंकि ऑल कैट्स आर डॉग हम कह नहीं सकते। हाँ, ऑल कैट्स आर डॉग की संभावना हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये क्या है? ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, संभावना, बट डेफिनेट ट्रू नहीं है। ऑल डॉग्स आर कैट नहीं कह सकते हम, ये भी क्या है? पॉसिबिलिटी है, संभावना। ऑल डॉग्स आर कैट की भी पॉसिबिलिटी है, संभावना। अच्छा, ऐसा कभी नहीं बोल सकते कि कोई भी कैट डॉग नहीं है, क्योंकि कुछ कैट का तो डॉग होना जरूरी है। ऐसा कभी नहीं कह सकते कि कोई भी डॉग कैट नहीं है, कुछ, क्योंकि कुछ डॉग का तो कैट होना जरूरी है। सम डॉग्स आर नॉट कैट, कुछ डॉग कैट नहीं है बेटा, ये 100% ट्रू नहीं है, ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, ये वाला वेन डायग्राम है तो इस वेन डायग्राम के लिए ये वाला कंक्लूजन सही नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? पॉसिबिलिटी है, सम डॉग्स आर नॉट कैट। अच्छा, सम कैट्स आर नॉट डॉग, ये भी जरूरी नहीं है कुछ कैट डॉग ना हो, क्योंकि ये भी एक संभावना है ना? क्योंकि ये वाला अगर वेन डायग्राम है, तो इस वेन डायग्राम के लिए हम ये वाला स्टेटमेंट नहीं दे सकते, इस वेन डायग्राम के लिए ये वाला स्टेटमेंट नहीं दे सकते, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। कहने का मतलब है, अगर तुम बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व कर रहे हो सिलॉक्स चैप्टर को, तो तुम ऐसे ही कंफ्यूज हो जाओगे, आप पजल हो जाओगे। क्यों पजल हो जाओगे? क्योंकि सिंगल सिंगल स्टेटमेंट के लिए चार चार वेन डायग्राम दिमाग में रखने पड़ रहे हैं। हमारे एग्जाम में अगर तीन ऐसे स्टेटमेंट आ गए, तो कितने वेन डायग्राम बन गए? 4 या 12 वेन डायग्राम। अब इतने सारी पॉसिबिलिटीज तो हम अपने दिमाग में रख नहीं सकते। तो इसीलिए जो वेन डायग्राम वाला अप्रोच है, हालांकि ये बेसिक मेथड है, कॉन्सेप्चुअल मेथड है, लेकिन ये लेंदी अप्रोच है बहुत ज्यादा, और इस अप्रोच का यूज करके हम एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं बना सकते। तो मैं आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाऊंगा विदाउट पेन एंड पेपर, वो भी चुटकी बजाते। कैसे सॉल्व करोगे? अब जरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। हमें वेन डायग्राम बनाना ही नहीं है, कभी नहीं बनाना। इस चैप्टर में कोई वेन डायग्राम हमें नहीं बनाना, कोई वेन डायग्राम हमें बनाना ही नहीं है। वेन डायग्राम का मेथड ही हटा दो, वेन डायग्राम का मेथड ही हटा दो।
समझ रहे हो? कोई वेन डायग्राम आपको नहीं बनाना। देखो 100% ट्रू कंक्लूजन, पहले मैं 100% ट्रू कंक्लूजन चेक करना सिखाऊंगा, फिर पॉसिबिलिटी चेक करना सिखाऊंगा। ठीक है? हाँ जी। पहले मैं 100% ट्रू कंक्लूजन चेक करना सिखाऊंगा, फिर मैं आपको पॉसिबिलिटी चेक करना सिखाऊंगा। अब ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। ठीक है? 100% ट्रू कंक्लूजन को चेक करने के लिए क्या करते हैं बेटा, इस चैप्टर में दो बेसिक से रूल है। इस चैप्टर में दो बेसिक से रूल हैं, बस उन दो रूल्स को हमें फॉलो करना है। और वो दो बेसिक से रूल कौन से हैं? 100% ट्रू कंक्लूजन को चेक करने के लिए दो बेसिक से रूल है। जरा लिखो रूल नंबर 1। पहला रूल नंबर 1 लिखो बेटा। 100% ट्रू कंक्लूजन को चेक करने के लिए रूल नंबर 1 लिखो, अभी तक बेटा जो भी कुछ पढ़ा सिलॉक चैप्टर में वो सब दिमाग से निकाल दो, क्योंकि वो सब बेकार की बातें हैं। है ना? अभी तक जो भी कुछ आपने पढ़ा सिलॉक चैप्टर में वो दिमाग से निकाल दो, वो सब बेकार की बातें हैं। असली जो चैप्टर है अब शुरू होने जा रहा है। जो आपका मेन चैप्टर है वो अब स्टार्ट करने जा रहा है। अब हम मेंटो जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। ये जो मैंने समझाया ये उन बच्चों को समझाया जो ये चाहते हैं प्रूफ, कि सर प्रूफ क्या है, तो प्रूफ वेन डायग्राम है इस चैप्टर का। बस वजह से उस वजह से है ना, उस वजह से मैंने आपको ये चीज समझाई। ठीक है? चलिए, अब आप बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। रूल नंबर 1 लिखो बेटा सबसे पहले। इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव। इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, and if a statement is negative then conclusion must be negative. If a statement is positive then conclusion must be positive, and if a statement is negative then conclusion must be negative। है ना? then conclusion must be negative। लिखो, यदि कथन सकारात्मक है तब निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा। यदि कथन सकारात्मक है तब निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा। यदि कथन नकारात्मक है तब निष्कर्ष भी नकारात्मक होगा। ये स्लॉक्स का रूल नंबर 1 है। ये स्लॉक्स का रूल नंबर 1 है। अगर हमारा कोई भी पॉजिटिव कथन है तो उससे हमेशा जो भी 100% ट्रू रिजल्ट बनेगा वो पॉजिटिव ही बन सकता है, नेगेटिव नहीं बन सकता। और अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उससे जो भी 100% ट्रू रिजल्ट बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही बन सकता है, पॉजिटिव नहीं बन सकता। पॉजिटिव नहीं बन सकता। बात समझ रहे हो? हाँ जी। पॉजिटिव से पॉजिटिव ही आंसर दे सकते हैं, नेगेटिव से नेगेटिव ही आंसर दे सकते हैं। ठीक है? पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, रूल नंबर 1 है बेटा। ठीक है? रूल नंबर 1 के हिसाब से अगर मैं पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखता हूं तो ये जो हमारा कथन है ऑल मैंगोज आर एप्पल, दिस इज पॉजिटिव स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना, ऑल मैंगोज आर एप्पल। और अगर ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो मुझे बताओ क्या हमारा कोई भी नेगेटिव रिजल्ट बनाया जा सकता है? कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन में बना सकता हूँ? अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्या कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन में बना सकता हूँ? है? अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव कंक्लूजन 100% ट्रू हो ही नहीं सकते, देखते ही गलत कर दो, नन फॉलोस। विदाउट पेन एंड पेपर कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिना पेन पेपर के क्वेश्चन खत्म। अगर कथन हमारा सकारात्मक है तो कोई भी नकारात्मक निष्कर्ष बन ही नहीं सकता। कोई भी इनमें से कोई भी 100% ट्रू नहीं हो सकता। हाँ, पॉसिबिलिटी ट्रू हो सकती है बट 100% ट्रू कोई नहीं होगा। हम 100% ट्रू कंक्लूजन चेक करना सीख रहे हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट से कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं बन सकता, नन फॉलोस, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। अगर मैं चौथे क्वेश्चन को ध्यान से देखता हूँ, चौथे क्वेश्चन को, ये सब हटा दो, वेन डायग्राम तुम्हारे काम की चीज नहीं है ये वेन डायग्राम। ठीक है? ये बताओ ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सर ये जो स्टेटमेंट लिखा है सम डॉग्स आर कैट, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और ये जो निष्कर्ष लिखे गए हैं यहाँ पर ये चारों के चारों नेगेटिव कंक्लूजन है। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो डेफिनेट कंक्लूजन सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, तुरंत, विदाउट पेन एंड पेपर। ये सकारात्मक वाक्य है तो कोई भी नकारात्मक निष्कर्ष बेटा नहीं निकाला जा सकता, देखते ही गलत कर दो। यानी कि चौथे क्वेश्चन का भी आंसर आ जाएगा नन फॉलोस।
चौथे क्वेश्चन का भी जो आंसर आ जाएगा नन फॉलोस, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हाँ जी, तो सेकंड कंक्लूजन और फोर्थ कंक्लूजन अब आपको समझ आ गए। विदाउट पेन एंड पेपर आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, है ना। विदाउट पेन एंड पेपर आप अपने क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, विदाउट पेन एंड पेपर। समझ रहे हो, पॉजिटिव से सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट बनते हैं, नेगेटिव से सिर्फ नेगेटिव रिजल्ट्स बनते हैं। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं बन सकता, अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं बनाया जा सकता। अब सर, पॉजिटिव से पॉजिटिव तो रिजल्ट बनेंगे, लेकिन इनमें से कितने रिजल्ट सही होंगे हमें कैसे पता चलेगा, है ना। सर, पॉजिटिव से पॉजिटिव तो बनेंगे, लेकिन इनमें से कितने सही होंगे हमें कैसे पता चलेगा। तो अब हम चलते हैं बेटा रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2, बस दो ही रूल फॉलो करना है बेटा 100% ट्रू कंक्लूजन को चेक करने के लिए। पहले तो रूल नंबर 1 फॉलो करना है, रूल नंबर 1 के बाद रूल नंबर 2 फॉलो करना है। रूल नंबर 2 क्या कहता है? अच्छा, मुझे प्रैक्टिकली सोच के बताओ, अगर मेरे पास यहाँ पे मैंगो रखे हैं, अगर सारे आम हरे हैं तो क्या कुछ आम हरे होंगे? ये बताओ। सर, ऑब्वियस ही बात है, अगर सारे आम हरे हैं तो कुछ आम तो हरे होंगे ही। अच्छा, मेरी क्लास में अगर सारे स्टूडेंट बेटा इंटेलिजेंट है तो कुछ स्टूडेंट इंटेलिजेंट होंगे। सर, ऑब्वियस सी बात है, जब आप पहली कह रहे हो सारे स्टूडेंट इंटेलिजेंट तो कुछ तो होने ही है, तो स्वाभाविक है। अगर मेरी क्लास में सारे छात्र मूर्ख हैं, सारे छात्र गधे हैं, तो कुछ छात्र गधे होंगे। सर, जब आपने पहले ही कह दिया सभी गधे हैं तो कुछ तो गधे होंगे ही। कहने का मतलब है, जब सभी है तो कुछ का होना तो स्वाभाविक है। जैसे ऑल कुत्ते आर बिल्ली, मतलब सभी कुत्ते बिल्ली हैं, ऑल डॉग्स आर कैट, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, तो डेफिनेटली कुछ कुत्ते तो बिल्ली होंगे ही, इसमें तो सोचना ही नहीं है। यानी कि जब सभी है तो कुछ का होना तो स्वाभाविक है। ऑल है तो सम तो है ही, मतलब अगर ऑल स्टेटमेंट में है तो उसको कंक्लूजन में सम लिख सकते हैं। और ऑल का मतलब क्या होता है? 100। ऑल क्या है? जो पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको, 100। और सम क्या है? जो कुछ कम इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको, यानी कि 50। ठीक है, ऑल पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है, सम कुछ कम इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसको मैंने 50 से रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन मैंने आपसे कहा अगर सभी है तो कुछ का होना स्वाभाविक है, लेकिन क्या इसका रिवर्स संभव है? रिवर्स पॉसिबल है? अगर मेरी क्लास में कुछ छात्र अगर मान लो गधे हैं, तो क्या जरूरी है सारे छात्र गधे हों? सर, ये जरूरी है। अगर आपने कहा कुछ छात्र गधे हैं, तो आपको कुछ ही छात्र के बारे में मालूम है जो गधे हैं, बाकी के छात्रों के बारे में आपने कोई जानकारी हमें नहीं दी है। इसका मतलब अगर कुछ छात्र गधे हैं तो हम कहें सभी छात्र गधे होंगे, ऐसा कहना सिर्फ एक संभावना है ना। ऐसा कहना सर एक संभावना है। बेटा, ये गधे गधी, ये जेंडर को रिप्रेजेंट मत करो, ये काल्पनिक चैप्टर है, यहाँ पे जेंडर से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल से कोई लेना देना नहीं है। समझ रहे हो? हाँ जी। तो कहने का मतलब है, यही रूल नंबर 2 है, यही रूल नंबर 2 है कि अगर स्टेटमेंट में ऑल है, यानी कि 100, अगर 100 है स्टेटमेंट में, तो हम उसको कंक्लूजन में ऑल को सम लिख सकते हैं, यानी कि 100 को 50 बना सकते हैं। लेकिन अगर स्टेटमेंट में ही सम है, यानी कि 50, तो हम उसको निष्कर्ष में सम को ऑल नहीं बना सकते, यानी कि 50 को 100 नहीं लिख सकते। कहने का मतलब है, सभी को कुछ लिखते हैं लेकिन कुछ को सभी नहीं लिख सकते। सभी को कुछ लिखते हैं लेकिन कुछ को सभी नहीं लिख सकते। 100 को 50 बना सकते हैं, 50 को 100 नहीं बना सकते। अच्छा, 100 को 50 बना सकते हैं, 50 को 100 नहीं बना सकते। अगर मैं आपको 100 रुपए दूं तो तुम खर्च करके मुझे 50 वापस कर दोगे कि नहीं कर दोगे? ये बताओ, कर दोगे ना? 100 को 50 बना दोगे। लेकिन अगर मैं आपको 50 रुपए दूं, लेकिन अगर मैं आपको 50 रुपए दूं, तो क्या तुम मुझे 100 रुपए वापस कर दोगे? नहीं करोगे ना। तो 50 के 100 तो नहीं दोगे, लेकिन 100 के 50 जरूर दे दोगे। 100-50 का मतलब क्या है? ऑल सम। 150 का मतलब सीधा ऑल सम है। 100 का मतलब ऑल, 50 का मतलब सम। बिल्कुल प्रैक्टिकली समझो चीजों को। हालांकि चैप्टर हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है, लेकिन चीजें समझनी प्रैक्टिकली है ना। तो बस यही रूल नंबर 2 है। तो कहीं पर अगर 100 है तो 50 बन सकता है, 50 को 100। लेकिन सर, हमें पता कैसे चलता है किसी भी स्टेटमेंट को देखकर कि 100-50 एग्जैक्टली है क्या?
तो अब हम स्टेटमेंट को 150 की फॉर्म में डिवाइड करना सीखेंगे। अच्छा ये बताओ, ये जो ए है इसकी वैल्यू 100 है या 50 है? खुद ही सोच कर बताओ। सर ऑल, ऑल का मतलब सभी, पूरी जानकारी है, तो इसकी वैल्यू 100 है। नो इसी की नेगेटिव फॉर्म है, कोई भी ए बी नहीं है, पूरी जानकारी है, तो यानी कि ए की वैल्यू क्या है? 100 है। सम यानी कि कुछ, तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है? 50 है। सम यानी कि कुछ, कुछ का मतलब अधूरी इंफॉर्मेशन है, तो ए की वैल्यू क्या है? 50 है। तो बेटा तुम्हें ए और बी की वैल्यूज लिखनी है यहाँ पर। बहुत आसान है वैल्यू लिखना। सभी ए की वैल्यू सभी है यानी कि 100 है। कोई भी ए बी नहीं है, पूरी जानकारी है, तो ए की वैल्यू 100 है। कुछ ए, अधूरी जानकारी है, ए की वैल्यू 50 है। कुछ ए, अधूरी जानकारी है। सर ए की वैल्यू लिखना तो बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पे सर बी की वैल्यूज कैसे डिफाइन होंगी? बी की वैल्यूज हमें कौन बताएगा? तो देखो बी की वैल्यूज के लिए क्या है, अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है, अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो जो बी है ऑब्जेक्ट, उसकी वैल्यू 50 होती है। और अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। कहने का मतलब अगर सकारात्मक वाक्य है तो 50 होगी वैल्यू, और अगर नकारात्मक वाक्य है तो वैल्यू 100 होगी। बस। तो हर कथन को आपको पॉजिटिव नेगेटिव 150 में डिवाइड करना आना चाहिए। बस फटाफट से बेटा इन चारों कथनों को लिख लो। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, 150 100 100 50 50 50 100। रटना नहीं है, चीजों को समझना है। बस यही पूरा चैप्टर है, चैप्टर खत्म मानो, चैप्टर खत्म मानो। हालांकि ये चैप्टर चलेगा 10 दिन, लेकिन तुम चैप्टर खत्म मान लो आज ही। आज ही फटाफट से, जल्दी से लिख लो बेटा, फटाफट से लिख लो। तो हमारे दो रूल थे, हमारे दो रूल हैं इस चैप्टर को विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करने के लिए। रूल नंबर 1, if statement is positive then conclusion must be positive, and if statement is negative then conclusion must be negative. रूल नंबर 2, हम 100 को 50 बना सकते हैं, लेकिन 50 को 100 नहीं बनाते। सभी को कुछ लिख सकते हैं, लेकिन कुछ को सभी नहीं लिख सकते। यही दो रूल है, यही दो रूल है बेटा किसके लिए? 100% ट्रू कंक्लूजन के लिए। यही दो रूल है 100% ट्रू कंक्लूजन को चेक करने के लिए। यही दो रूल है, इन दोनों के अलावा कोई रूल नहीं है। चलिए साहब, अब इन दोनों रूल का इस्तेमाल करेंगे। पहले इस्तेमाल करेंगे, बाद में विश्वास करेंगे। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अब इन दोनों रूल का इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि इन सातों निष्कर्ष में से कितने निष्कर्ष सही हैं। इन दोनों रूल का इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं इन सातों निष्कर्ष में से कितने निष्कर्ष हमारे सही हैं। मैं एक काम करता हूं, ये दोबारा से लिख देता हूं क्वेश्चन। थोड़ी सी मेहनत मुझे जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन क्वेश्चन दोबारा से लिख देता हूं तो पिक्चर थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। ऑल मैंगोज आर एप्पल, स्टेटमेंट था मेरा ऑल मैंगोज आर एप्पल। मैं दोबारा से लिख देता हूं ताकि चीजें एक बेहतरीन तरीके से समझ आए, वरना हौच पौच हो जाएगा मामला। चलिए, तो इस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं हम पहले कथन के साथ। वो पहला कथन है ऑल मैंगोज आर एप्पल। सबसे पहला कथन है ऑल मैंगोज आर एप्पल, सभी आम सेब हैं। सभी आम सेब हैं, सबसे पहला क्वेश्चन। और यहाँ पे 3 निष्कर्ष हमें दिए गए हैं। पहला जो निष्कर्ष है वो है सम मैंगोज आर एप्पल, कुछ आम सेब हैं। दूसरा है सम एप्पल्स आर मैंगो, कुछ सेब आम है। तीसरा है ऑल एप्पल्स आर मैंगो। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर इसके नीचे लिख दो। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें जो दिए गए हैं वो 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। नो मैंगो इज एप्पल, कोई भी मैंगो एप्पल नहीं है। नो एप्पल इज मैंगो, कोई भी एप्पल मैंगो नहीं है। सम एप्पल्स आर नॉट मैंगो। और अब जो भी कंफ्यूजन था आपके दिमाग में, जो भी हौच पौच थी, तो अब आप समझिए ना, वेन डायग्राम को पढ़ के कितनी हौच पौच हो जाएगी दिमाग में। इसीलिए वेन डायग्राम मेथड को गोली मारो, विदाउट पेन एंड पेपर मेथड को पकड़ो, 150 मेथड। तो 150 की फॉर्म में इसको डिवाइड करो, पॉजिटिव नेगेटिव लिखो, विदाउट पेन एंड पेपर बताओ कौन सा कंफ्यूजन सही है। मुश्किल से 5 से 7 सेकंड लगेंगे। सभी आम सेब है, ये हमारा कथन है।
सभी आम सेब है। कथन दिया हुआ है एग्जाम में, है ना, पहला कथन दिया हुआ है सभी आम सेब है, और सिर्फ एक ही कथन दिया हुआ है, सिर्फ एक ही, दूसरा कथन ही नहीं दिया हुआ। निष्कर्ष दिए हुए हैं 3। पहला निष्कर्ष है कुछ आम सेब है, कुछ आम सेब है। दूसरा निष्कर्ष है कुछ सेब आम है। तुम लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं मैं चाहता तो क्वेश्चन टाइप्ड दिखा सकता था, लेकिन उन टाइप्ड क्वेश्चन का फायदा नहीं मिलेगा तुम्हें। अच्छे से समझ में तभी आएगा जब ये क्वेश्चन मैं खुद ही बोर्ड पर लिखूं, सभी सेब आम है। चलिए फिर से निष्कर्ष लिखते हैं हम। इस बार 4 निष्कर्ष दिए हैं एग्जाम में। कोई आम सेब नहीं है। कोई सेब आम नहीं है। कुछ सेब आम नहीं है। कुछ आम सेब। सिर्फ तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करी है मैंने। और विदाउट पेन एंड पेपर आंसर दे दो, विदाउट पेन एंड पेपर। अब बोलो राधे राधे, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, हरे मुरारी, जय नाथ नारायण वासुदेव, जय हो बजरंग, जय हनुमान, जय जय श्री राम। हाँ जी, तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैंने आपको 2 रूल बताया, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, रूल नंबर 1। सबसे पहले रूल नंबर 1 ही लगाना है, उसके बाद रूल नंबर 2 देखना है। 100 को 50 लिख लो, 50 को 100 नहीं लिख सकते, है ना। हाँ जी। अब आप लोग अब आप लोग बोर्ड पर ध्यान देना और सुनने और समझने की कोशिश करना। दिस इज पॉजिटिव स्टेटमेंट। पहले सबसे पहले लिखो बेटा 150, पहला पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। किसी बच्चे को ये तो डाउट नहीं है कि ये पॉजिटिव क्यों है और ये नेगेटिव क्यों है? किसी को ये दिक्कत तो नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव को आइडेंटिफाई करने में? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। अब 150, सर ऑल मैंगोज, मैंगोज की वैल्यू यहाँ पे 100 है, और पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू होती है वो 50 होती है। बहुत बढ़िया। सभी आम सेम है, सभी आम, सभी, सभी का मतलब पूरी वैल्यू है 100, पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। चलिए साहब, क्या मैं बोल सकता हूँ पॉजिटिव से पॉजिटिव रिजल्ट बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। क्या मैं बोल सकता हूँ सम मैंगोज आर एप्पल? सम मैंगोज आर एप्पल। सर ऑल मैंगोज आर एप्पल है, तो सम मैंगोज आर एप्पल तो बोल ही सकते हैं। जब सारे ही आम सेब हैं तो कुछ आम तो सेब होंगे ही, ऑल को तो सम बना ही सकते हैं। अगर 100 है तो सम मैंगोज आर एप्पल का मतलब क्या हो गया? मैंगो की वैल्यू 100 की जगह 50, तो 100 को तो 50 कर ही सकते हो। तो ऑल मैंगोज आर एप्पल है तो सम मैंगोज आर एप्पल बोल ही सकते हैं, विदाउट एनी कंफ्यूजन, विदाउट एनी डाउट, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अच्छा, सम एप्पल्स आर मैंगो, सम एप्पल्स आर मैंगो, एप्पल की वैल्यू 50 है यहाँ पे और मैंगो की वैल्यू 50। क्या मैं पढ़ सकता हूँ सम एप्पल्स आर मैंगो? सर मैंगो की तो वैल्यू 100 है, 100 को 50 कैसे बना दिया? अरे बाबू 100 को तो 50 बना ही सकते हो, 100 को तो 50 बना ही सकते हो, दिक्कत ही क्या है? तो सम एप्पल्स आर मैंगो, ये भी 100% ट्रू है। लेकिन क्या मैं बोल सकता हूँ ऑल एप्पल्स आर मैंगोज? ऑल एप्पल्स आर मैंगोज पढ़ने का मतलब है एप्पल की वैल्यू मैंने 50 थी, 100 बना दी। क्या 50 की वैल्यू को 100 बना सकते हो? सर 50 को 100 नहीं बना सकते, हम 50 को 100 नहीं बना सकते। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, केवल पहला और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। देखो, कुछ आम सेब है, आम की वैल्यू 50, सेब की वैल्यू 50। कुछ सेब आम है, सेब की वैल्यू 50, आम की वैल्यू 50। सभी सेब आम है, सेब की वैल्यू 100, आम की वैल्यू 50। देखो, कुछ आम सेब है, जब सारी आम सेब है तो कुछ होंगे ही, और कुछ सेब आम है, ये भी सही है। लेकिन सभी सेब आम है ये गलत है, क्योंकि कुछ सेब आम है, कुछ को सभी नहीं बना सकते। केवल पहला और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। अब बताओ
0.000000001% भी कोई डाउट है? हाँ जी, अब नहीं हो सकता ना? अब बिल्कुल डाउट नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे, किसी भी प्रकार का। बताओ, अब नहीं हो सकता। एज इट इज पढ़ लो बेटा। इसको दो तरीके से पढ़ सकते हो, सम मैंगोज आर एप्पल्स, सम एप्पल्स आर मैंगोज। दो तरीके से पढ़ सकते हो। जब सारे आम सेब हैं तो कुछ आम सेब हैं और कुछ सेब आम है। दो निष्कर्ष बनेंगे इससे, दो निष्कर्ष। और अच्छा, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव कंक्लूजन तो सही हो ही नहीं सकता 100% ट्रू। तो इसका आंसर है नन फॉलोज। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। सकारात्मक वाक्य से नकारात्मक निष्कर्ष तो निकाले नहीं जा सकते, है ना? निकाले ही नहीं जा सकते। इसीलिए कहते हैं जिंदगी में थोड़ा सा पेशेंस होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मैंने कहा था गजब 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 गजब। तो पेशेंस थोड़ा सा रखना बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था। चलिए साहब, तो पहले दो क्वेश्चन एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर हो गए। अब मुझे लग रहा है मैं ये भी ना दोबारा से लिख दूं क्वेश्चन, तभी आप हौच पौच है मामला, या समझ लोगे, समझ लोगे। बेटा, डॉग की वैल्यू 50 है, कैट की वैल्यू 50 है, और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। यहाँ कैट की वैल्यू 50 है, डॉग की वैल्यू 50 है। यहाँ कैट की वैल्यू 100 है, डॉग की वैल्यू 50 है। यहाँ डॉग की वैल्यू क्या है? 100, कैट की वैल्यू 50 है। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुत्ते बिल्ली दोनों की वैल्यू 50 है। कुछ कैट डॉग हैं, दोनों की वैल्यू 50। सभी कैट, सभी का मतलब कैट की वैल्यू 100, सभी डॉग, डॉग का मतलब, सभी का मतलब डॉग की वैल्यू 100। अब आप चेक करो बेटा, सबसे पहले रूल नंबर 1 लगाओ। पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रिजल्ट बनेंगे, तीनों से ही हो सकते हैं। क्या मैं इसको पढ़ सकता हूँ सम कैट्स आर डॉग? सर, सम कैट्स आर डॉग डेफिनेटली पढ़ सकते हो विदाउट एनी डाउट। लेकिन क्या मैं इसको ऑल कैट्स आर डॉग बोल सकता हूँ? सर, 50 की वैल्यू को 100 नहीं बना सकते, ऑल कैट्स आर डॉग नहीं बोल सकते। क्या मैं बोल सकता हूँ ऑल डॉग्स आर कैट? सर, 50 की वैल्यू को 100 नहीं बना सकते, ऑल डॉग्स आर कैट नहीं बोल सकते। यानी कि इस स्टेटमेंट को सिर्फ एक ही तरीके से पढ़ सकते हैं, सम कैट्स आर डॉग, बस। ना तो ऑल कैट्स आर डॉग, ना ऑल डॉग्स आर कैट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ओनली फर्स्ट फॉलो। केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। ओनली फर्स्ट फॉलोज, ओनली फर्स्ट फॉलोज। हाँ जी। तो कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, इसको कुछ बिल्ली कुत्ते हैं पढ़ सकते हो। लेकिन सभी बिल्ली कुत्ते हैं, क्या मैं सभी पढ़ सकता हूँ? सभी कुत्ते बिल्लियां पढ़ सकता हूँ? सर, कुछ की वैल्यू को सभी, कुछ की वैल्यू को सभी नहीं बना सकते, कुछ की वैल्यू को सभी नहीं बना सकते। तो केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। और क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव कंक्लूजन बनेगा नहीं, यानी कि नन फॉलो। सकारात्मक वाक्य है तो नकारात्मक निष्कर्ष निकाले नहीं जा सकते। अब आया मजा? कह रहे हो वेरी वेरी इजी सर? हाँ जी। अब कह रहे हो वेरी वेरी इजी, तो बस दो ही रूल आपको याद रखने हैं। पहला रूल नंबर 1, पॉजिटिव से पॉजिटिव आंसर निकलेगा, नेगेटिव से नेगेटिव। रूल नंबर 2, 100 को 100 लिख दो, 100 को 50 लिख दो, 50 को 50 लिख दो, लेकिन 50 को 100 मत लिखो बस। 50 को 100 नहीं बना सकते, कुछ को सभी नहीं बोल सकते, कुछ को सभी नहीं बोल सकते। ठीक है जी, 4 क्वेश्चन हो गए हमारे, और दो अलग अलग कथन मैंने लिखा दिया आपको। चलिए, स्टेटमेंट है हमारा, और एक ही स्टेटमेंट है बस, और वो स्टेटमेंट है नो, 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 नो अर्थ इज मून। कोई भी पृथ्वी चंद्रमा नहीं है। नो अर्थ इज मून, कोई भी पृथ्वी चंद्रमा नहीं है, कोई भी पृथ्वी चंद्रमा नहीं है। ठीक है। सम अर्थ आर मून, कुछ अर्थ मून है। ऑल अर्थ आर मून, सभी अर्थ मून है। सम मून आर अर्थ, कुछ मून अर्थ है। ऑल मून आर अर्थ, सभी मून अर्थ है, सभी मून अर्थ है। समझ रहे हो? कोई भी अर्थ मून नहीं। बेटा, 2 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए तुम्हारा, 2 सेकंड में। अगर 2 सेकंड से भी ज्यादा लगे ना, तो बेटा इतनी पिटाई होगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं करी होगी। 4 निष्कर्ष है,
2 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए, 2 सेकंड में। कुछ अर्थ मून है, सभी अर्थ कुछ मून अर्थ है, सभी मून अर्थ। 2 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए, 2 सेकंड में। विदाउट पेन एंड पेपर आंसर आना चाहिए, विदाउट पेन एंड पेपर। ना पेन की जरूरत पड़नी चाहिए, ना पेपर की जरूरत पड़नी चाहिए, विदाउट पेन एंड पेपर। नो मून इज अर्थ, सम मून आर नॉट अर्थ, सम अर्थ आर नॉट मून। विदाउट पेन एंड पेपर। क्वेश्चन नंबर 6। और बेटा कितने निष्कर्ष हैं? निष्कर्ष है तुम्हारे पास 3। कोई मून अर्थ नहीं है, कुछ मून अर्थ नहीं है, कुछ अर्थ मून नहीं है। हाँ जी, विदाउट पेन एंड पेपर आंसर आ जाना चाहिए, ना पेन की जरूरत पड़नी चाहिए, ना पेपर की जरूरत पड़नी चाहिए। सबसे पहले तो इसको पॉजिटिव नेगेटिव में डिवाइड करो सर। नो का मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है, और ये सारे के सारे कंक्लूजन पॉजिटिव है, देखते ही गलत कर दो। विदाउट पेन एंड पेपर, बात खत्म। नन फॉलो, नन फॉलोस। भाई सीधी सी बात है, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, ये नकारात्मक वाक्य है और ये सारे सकारात्मक वाक्य हैं, तो सब गलत हो गए। नेगेटिव से नेगेटिव भी बनेगा, इनमें से कितने नेगेटिव सही है हमें कैसे पता चलेगा सर? नो अर्थ का मतलब अर्थ की वैल्यू 100 है, और नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी 100 होती है। क्या मैं पढ़ सकता हूँ नो मून इज अर्थ? नो मून इज अर्थ का मतलब है मून और अर्थ दोनों की वैल्यू 100 है। सर नो मून इज अर्थ डेफिनेटली पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सम मून आर नॉट अर्थ का मतलब है मून की वैल्यू 50, अर्थ की वैल्यू 100। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। क्या मैं पढ़ सकता हूँ सम मून आर नॉट अर्थ? सम मून आर नॉट अर्थ बिल्कुल पढ़ सकते हो, 100 को तो 50 बना ही सकते हो, 100 को तो 50 बना ही सकते हो। सम अर्थ आर नॉट मून का मतलब है अर्थ की वैल्यू 50 है, मून की वैल्यू 100 है। नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100, पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू। क्या मैं पढ़ सकता हूँ सम अर्थ आर नॉट मून? सर 100 को तो 50 बना ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल फॉलो, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ऑल फॉलो। सर कोई भी अर्थ मून नहीं है, कोई भी अर्थ का मतलब अर्थ की वैल्यू 100, नहीं का मतलब मून की वैल्यू भी 100, और जब दोनों की वैल्यू 100 है तो सारे नेगेटिव सही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तो 100 को तो 100 भी लिख सकते हो, 100 को 50 भी लिख सकते हो, है ना? नेगेटिव सेंटेंस में है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है, और अगर यहाँ पे दोनों की वैल्यू 100 है तो अर्थ और मून के बीच में तो सारे नेगेटिव सही हो जाएंगे। क्योंकि डर हमें यह है कि हम कहीं 50 का 100 तो नहीं बना रहे। बट अगर 100 वैल्यू है फिर तो कोई डर ही नहीं है, फिर तो सारे नेगेटिव सही हो जाने हैं अर्थ और मून के बीच में, अर्थ और मून के बीच में। और अब आप लोगों का होगा टेस्ट। ये जो क्वेश्चन है ये टेस्ट क्वेश्चन है। सम ये क्वेश्चन बेटा टेस्ट क्वेश्चन है। सम रेन्स सम रेन्स सम रेन्स आर नॉट वाटर। ये जो क्वेश्चन है ये टेस्ट क्वेश्चन है। सम रेन्स आर नॉट वाटर, है ना? सम रेन्स आर नॉट वाटर। कुछ वर्षा पानी नहीं है। सम रेन्स आर नॉट वाटर, ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है। अगर तुमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया
तो तुम बेटा आज के टेस्ट में पास हो जाओगे, ये समझ लो, है ना। बहुत ही सोच समझ के आंसर देना बेटा। सम रेन्स आर वाटर, कुछ रेन वाटर है। ऑल रेन्स आर वाटर, सभी रेन वाटर है। सम वाटर आर रेन्स, कुछ वाटर रेन है। ऑल वाटर आर रेन, सभी वाटर रेन है। बहुत ही सोच समझ के आंसर देना है। कुछ वर्षा पानी है। सभी वर्षा पानी है। कुछ पानी वर्षा है और सभी पानी वर्षा है। बहुत ही सोच समझ के आंसर देना बेटा। नो रेन इज वाटर, नो वाटर इज रेन, एंड some water आर नॉट रेन। ये चारों बेसिक कथन मैंने आप लोगों को करा दिए बेटा। चार ही तो बेसिक कथन थे, चार ही तो बेसिक स्टेटमेंट थे। चारों बेसिक स्टेटमेंट हमने पढ़ लिए। ऑल, सम, नो, सम, नॉट। कोई वर्षा पानी नहीं है। कोई पानी वर्षा नहीं है। और कुछ पानी वर्षा नहीं। ये आप लोगों के टेस्ट क्वेश्चन है बेटा। और कल का जब आप लेक्चर अटेंड करोगे ना, जब आप कल का लेक्चर अटेंड करोगे बेटा, तो आज की क्लास का रिवीजन करके आना। अगर आप आज की क्लास का रिवीजन नहीं करोगे तो कल का लेक्चर प्लीज मत देखना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। कल का लेक्चर सिर्फ वही बच्चा देखेगा जो आज के लेक्चर का रिवीजन करके आएगा, चाहो तो आंसर की से, मतलब क्लास पीएनजी से, या फिर रिकॉर्डेड क्लास देखकर। तो जब तक आज की क्लास का रिवीजन ना कर लो तब तक कल का लेक्चर अटेंड मत करना। ये आपके लिए मेरी रिक्वेस्ट भी समझो, इसको मेरी वार्निंग भी समझो, कुछ भी समझ लो। सम रेन्स आर नॉट वाटर, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव। सम रेन्स आर वाटर पॉजिटिव, ऑल रेन्स आर वाटर पॉजिटिव, सम वाटर आर रेन पॉजिटिव, ऑल वाटर आर रेन पॉजिटिव। नेगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव रिजल्ट तो कभी बन ही नहीं सकता, नन फॉलोस। देखते ही गलत कर दिया, विदाउट पेन एंड पेपर, है ना। नहीं का मतलब क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है और ये सारे पॉजिटिव है, तो कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम। अब बात करते हैं सर, नेगेटिव से कितने नेगेटिव रिजल्ट बनेंगे, इस नेगेटिव से कितने नेगेटिव रिजल्ट बनेंगे, ये बात करते हैं, है ना। ये तीनों ही नेगेटिव सेंटेंस है, इन तीनों में से कितने सही हैं तीनों। जैसे पिछली बार तो क्या था, पिछली बार तो सारे नेगेटिव सही हो गए थे, इस नेगेटिव स्टेटमेंट से सारे नेगेटिव सही हो गए थे। लेकिन इस बार चेक करते हैं क्या इस नेगेटिव से भी सारे नेगेटिव सही होते हैं, सम नॉट वाले में भी सारे सही होते हैं। देखो, सम रेन्स आर नॉट वाटर का मतलब है रेन्स की वैल्यू यहाँ पे 50 है। सम रेन्स का मतलब रेन की वैल्यू 50 है। नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है वो 100 है। सम रेन्स आर नॉट वाटर, वाटर की वैल्यू 100 है। बहुत बढ़िया। कुछ वर्षा पानी नहीं है, वर्षा की वैल्यू तो 50 है और पानी की जो वैल्यू है वो 100 है, क्योंकि नहीं है। अब नीचे आ जाओ। नो रेन इज वाटर, नो रेन इज वाटर का मतलब है रेन की वैल्यू भी 100 है, नेगेटिव में वाटर की वैल्यू भी 100 है। क्या मैं पढ़ सकता हूँ नो रेन इज वाटर, क्या मैं पढ़ सकता हूँ नो रेन इज वाटर। सर 50 की वैल्यू को कभी 100 बना ही नहीं सकते, 50 की वैल्यू को कभी 100 बना ही नहीं सकते। अच्छा, नो वाटर इज रेन का मतलब है वाटर की वैल्यू भी 100 है और रेन की वैल्यू भी यहाँ पे 100 है। क्या मैं पढ़ सकता हूँ नो वाटर इज रेन। सर नो वाटर तो पढ़ सकते हो, लेकिन नो वाटर इज रेन के लिए रेन की वैल्यू 100 बनानी पड़ जाएगी।
जबकि ऊपर रेन की वैल्यू 50 है, 100 बना ही नहीं सकते। क्या मैं पढ़ सकता हूँ सम वाटर आर नॉट रेन? सम वाटर का मतलब वाटर की वैल्यू 50 है, नॉट रेन का मतलब रेन की वैल्यू 100 है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, सम वाटर आर नॉट रेन का मतलब है सम वाटर तो पढ़ सकते हो, लेकिन नॉट रेन बोलने के लिए ना रेन की वैल्यू 100 बनानी पड़ेगी। जबकि ऊपर रेन की वैल्यू 50 है, रेन की वैल्यू 100 नहीं बना सकते। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, एक भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं बनता हुआ दिखाई दिया हमें इस बार। पिछली बार सारे ही सही थे, इस बार एक भी सही नहीं है। पिछली बार सारे ही नेगेटिव सही थे, इस बार एक भी नेगेटिव सही नहीं है। रेन की वैल्यू 50 है ऊपर, वो नीचे कहीं भी रेन की वैल्यू 100 नहीं हो सकती। कोई भी निष्कर्ष अनुसार कुछ वर्षा पानी नहीं है, कोई भी वर्षा पानी नहीं है, वर्षा की वैल्यू 100, पानी की वैल्यू भी 100। कोई भी पानी वर्षा नहीं है, पानी की वैल्यू भी 100 है, वर्षा की वैल्यू भी 100 है। और कुछ पानी, पानी की वैल्यू 50 है, वर्षा नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100। जब ऊपर वर्षा 50 है, तो नीचे जो वर्षा है उसकी वैल्यू कहीं भी 100 नहीं हो सकती। गलत गलत गलत। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, इन 8 क्वेश्चन का कल रिवीजन करके आना विदाउट पेन एंड पेपर। ठीक है? लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच। अगर आप स्लोक्स चैप्टर को ना बहुत शानदार लेवल पर ले जाना चाहते हो तो रिवीजन करके आना। ठीक है? चलिए। भले ही वेन डायग्राम वाला अप्रोच छोड़ देना, वेन डायग्राम के बाद से जो मैंने पढ़ाना शुरू किया था वहां से रिवीजन कर लेना। ठीक है? हाँ जी। लव यू गाइस। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।